गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सेपरेट्स एज क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सॉलिड को सेपरेट किया जाता है क्रिस्टल्स के रूप में उसके सॉल्यूशन से। द क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर आर हाईली प्योर। इस तरीके से हमें जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कॉमन सॉल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट, यूरिया एंड एलम आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कॉमन सॉल्ट के क्रिस्टल, शुगर के क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, यूरिया के क्रिस्टल और एलम के क्रिस्टल इस क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से बनाए जाते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इज़ फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन वाटर। पहले पानी के अंदर किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। देन इट इज़ कंसनट्रेटेड बाय इवेपोरेशन टिल इट बिकम्स सैचुरेटेड। फिर उसको कंसनट्रेट किया जाता है इवेपोरेशन की प्रोसेस से। तब तक किया जाता है तब तक कि वो पूरा सैचुरेटेड ना हो जाए। नेक्स्ट इट इज़ कूल्ड। उसके बाद में उसे ठंडा किया जाता है। व्हेन इट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड, जब वो पूरी तरह से सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं एंड द क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड आउट, तो उसमें से क्रिस्टल सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है? सी वाटर के इवेपोरेशन से कॉमन सॉल्ट मिलता है एंड इज़ प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और फिर उसको बाद में क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से प्योर किया जाता है। सी वाटर इज़ स्टोर्ड इन ह्यूज पिट्स। बड़ी बड़ी पिट्स के अंदर सी वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। व्हेन ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है, द सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, तो नीचे सॉल्ट बच जाता है। दीज क्रिस्टल्स आर वेरी स्मॉल। इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं एंड कंटेन ए लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़, और उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। क्रिस्टल्स की शेप को हम क्लियरली नहीं देख सकते। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ दैन कैरिड आउट विच गिव्स प्योर क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट। इवेपोरेट करने के बाद जो सॉल्ट मिलता है उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस करवाई जाती है, उससे हमें सॉल्ट के प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इसी मेथड से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को भी तैयार किया जाता है। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू द वाटर। पानी के अंदर कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें डाली जाती है, यूज फॉर डिजॉल्विंग इट सो दैट इट डिज़ोल्व ईजीली, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट उसके अंदर ईजीली, उसके क्रिस्टल्स ईजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज़ ए फिजिकल चेंज सिंस इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस बाय दिस मेथड। क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसके अंदर से हम इम्प्योरिटी को किसी भी सब्सटेंस में जो ऐड हुई हुई होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। वी डू नॉट गेट एनी न्यू सब्सटेंस बाय द अबव प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता है, बल्कि जो पहले सब्सटेंस है उसमें से हम बस इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहे हैं। फिर हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 6.2। एम इसके अंदर हमें क्या करना है? सेपरेट करने हैं शुगर के क्रिस्टल्स को शुगर के सॉल्यूशन से। रिक्वायरमेंट है एक बीकर चाहिए, शुगर चाहिए, वाटर, फिल्टर पेपर और थ्रेड। प्रोसीजर, अब क्या प्रोसेस करनी है? फिल हाफ अ बीकर विथ वाटर। आधे बीकर को पानी से फिल कर लो। मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन इट। उसके अंदर आपको चीनी घोलनी है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है शुगर का। इट मीन्स दैट देयर शुड बी सम अनडिजॉल्व शुगर इन द बीकर। जब हम चीनी को इसके अंदर घोलते हैं तो कुछ चीनी ऐसी होती है जो घुलती नहीं है और नीचे बैठ जाती है। देयर शुड बी सम अनडिजॉल्व शुगर इन द बीकर। बीकर में कुछ अनडिजॉल्व शुगर रह जाएगी विथ सेटल डाउन एट द बॉटम, जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम के अंदर।
हीट द सॉल्यूशन टिल द शुगर डिज़ोल्व। उस सॉल्यूशन को आपको हीट करना है, गर्म करना है तब तक जब तक कि शुगर पूरी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए। फिल्टर इट, उसके बाद में आपको फ़िल्टर करना है उस सॉल्यूशन को। एंड अलाउ इट टू कूल, और फिर उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। शुगर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन द बीकर, हम देखेंगे कि बीकर के अंदर शुगर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। टू मेक अ लार्ज क्रिस्टल बनाने के लिए हैंग ए स्मॉल क्रिस्टल इनटू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाय ए थ्रेड की हेल्प से स्मॉल क्रिस्टल को आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हैंग करना है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद में ए बिग क्रिस्टल ऑफ शुगर इज़ ऑब्टेन, एक बड़ा क्रिस्टल शुगर का हमें प्राप्त हो जाएगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको आपको अपनी कॉपी में पूरा करना है। थैंक यू।